ए अम्मा, आज पहली बार हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं। एक और तुझे दिया गया वचन है तो दूसरी ओर नंदिनी का प्यार। आज जिंदगी ने हमें एक ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हम जिस ओर चले नुकसान तो हमारा है। पता है अम्मा, आर्यन ने शर्त रखी है, अगर हम उसके बहन नीलिमा से शादी नहीं करेंगे तो वो नंदिनी से शादी तोड़ देगा। अगर हम शादी करते हैं तो आपको दिया गया वचन तोड़ देंगे हम। जब तक नंदिनी और अंबर की शादी नहीं हो जाती, उनकी जीवन की गाड़ी चलने नहीं लग जाती, तब तक हम शादी करके अलग से अपनी जिंदगी नहीं बसा सकते। लेकिन हम ना, अगर हम आर्यन की शर्त नहीं मानेंगे तो वो नंदिनी से शादी तोड़ देगा। और फिर हमारी नंदिनी का दिल टूट जाएगा। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता अम्मा। आज हम इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि नंदिनी से मिलने का हिम्मत नहीं है हमारे पास। जानती अम्मा, आज पहली बार नंदिनी से कुछ छुपाया हमने अम्मा। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। रामू, हमारा जूता ले आइए। काका, लेकिन नंदी बेटिया, भाई राजा, घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें जूते लेकर नहीं आना चाहिए था। और आप जो करें भैया, वो आपको करना चाहिए। क्या सिर्फ आप ही को हक है हम लोगों के लिए कुर्बानी देने का? राजा भैया, हम चाहते हैं कि आप नीलिमा को हमारी भाभी बना के घर ले आए। क्या? क्यों? आप नहीं जानते कि नीलिमा आपको बचपन से कितना चाहती है? और शायद आप भी उन्हें चाहते हैं। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के आगे अपने प्यार को दबा दिया। आपके लिए अपनी जिंदगी तो कभी कुछ थी ही नहीं, सिर्फ छोटे भाई बहन। आप हमेशा उनकी खुशी के लिए जीते रहे। आप हमारी खुशी चाहते हैं ना भैया? अगर हमारी शादी नहीं होगी, हमें कोई दुख नहीं होगा भैया।
लेकिन अगर आप नीलिमा से शादी कर लेंगे हम बहुत खुश होंगे। प्लीज राजा भैया, हमारी खुशी के लिए नीलिमा से शादी कर लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। वचन दे कि तू हमेशा अपने भाई बहन की हमेशा रक्षा करेगा, उनका कोई भी दुख कोई भी कष्ट नहीं आने देगा बेटा, वचन दे। क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मनी मन नीलिमा को नहीं चाहते? बताइए ना भैया, आपको हमारी कसम। ये क्या कर रही हो तुम? केवल सच जानना चाहते हैं भैया, क्या आप मनी मन नीलिमा को नहीं चाहते हैं? बताइए। बस जो जानना चाहते थे वो पता चल गया। आप सोचिए, जब यही बात नीलिमा को पता चलेगी तो वो कितनी खुश होगी। हम अभी उसे फोन करके बात बताते हैं। बस नंदनी, बहुत हो गया। कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ बताने का। हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले हैं। लेकिन राजा भैया, जब आप नीलिमा को चाहते हैं, नीलिमा आपको चाहती है, शादी करने में हर्ज ही क्या है? हमने कह दिया ना, हमें शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों राजा भैया, क्यों नहीं करनी आपको शादी? हर क्यों का जवाब नहीं होता नंदनी। जो बात हमारी जिंदगी से जुड़ी है उसका फैसला हमको लेने दीजिए। बीच में नहीं पड़ेंगे तो अच्छा होगा। नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा, जिद करके अपने भाई को परेशान करना छोड़ दो। उसको शादी के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है। वो अपने वचन में बंधा हुआ है। आइए। अरे नंदा जी, आइए बैठिए। सब ठीक तो है ना? ये सब का है? ये आप ही के रुपए है भाई राजा, इन्हें रख लीजिए।
इतनी पैसे तो हमने नंदिनी की शादी के गहने बनाने के लिए दिए थे, आप इसका लौटा रहे हैं? मैं आपके घर गया था सगाई की अंगूठी लेकर, लेकिन नंदी बिटिया ने वापस कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें गहनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चला है आपके पैसे लौटाने। अब मैं चलता हूँ भाई राजा। आखिर ये सब का है? नंदिनी, ये सब का है? हमने क्या किया? सगाई की अंगूठी तुमने वापस लौटा दी, और तो और सुनार से शादी के गहने बनाने से मना कर दिया तुमने। हाँ, मना कर दिया। लेकिन क्यों नंदिनी, क्यों? क्योंकि राजा भैया ये हमारा फैसला है। जैसे आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले खुद लेना चाहते हैं, वैसे हम भी अपनी जिंदगी के कुछ फैसले खुद लेना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भैया, केवल आप ही को हमारा ख्याल है? सिर्फ आप हमारे लिए चिंता कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लिए हम सब कुछ हैं, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इससे आपको हमारा हमेशा ख्याल रहता है, हमें भी आपका हमेशा ख्याल रहता है। हम जानते हैं भैया, आजकल आपको कौन सी चिंता सता रही है। आप यही सोच के परेशान है ना कि अगर आपने नीलिमा से शादी नहीं की तो आर्यन हमसे शादी तोड़ देगा। आप ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी टूट जाए, और आप खुद भी नीलिमा से शादी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपको इस उलझन से निकालने का फैसला कर लिया है। आप जाके आर्यन से कह दीजिए कि आपको उनकी शर्त मंजूर नहीं है, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। भैया, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के लिया है। अगर आप नीलिमा से शादी नहीं कर रहे तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? अगर हम शादी करके उस घर में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका ख्याल कौन रखेगा? वैसे भैया, अगर आप नीलिमा से शादी के लिए तैयार हो जाते तो बहुत अच्छा होता। नीलिमा जैसी लड़की आपको फिर कभी जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है,
आज के बाद हम आपसे नीलिमा के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन राजा भैया, एक बार हमें बता दीजिए कि आप नीलिमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या वो आपको पसंद नहीं है या वो खूबसूरत नहीं है? बताइए भैया, क्या आप किसी और को चाहते हैं? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इतने सारे सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। ठीक है, तू जीती, हम हारे। तू जो कहेगी हम वो करेंगे, जैसा कहेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, यकीन नहीं आता ना? ठीक है, तो ये ले आर्यन को फोन कर और कह दे उसे मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। नहीं भैया, ये खुशखबरी हम उन्हें फोन में नहीं, खुद उनके घर जाके देंगे। नंदिनी, हमारी बात तो सुनो। नंदिनी, हमारी बात सुनो भाई, गाड़ी मत चलाना। नंदिनी, नंदिनी बात तो सुनो, गाड़ी मत चलाना। लाइए गोविंद जी, चाबी दीजिए। क्यों, हम आ रहे हैं ना। नहीं गोविंद जी, आज गाड़ी हम लेके जाएंगे। हमारी बात सुनो, ओहो, हमारे होते हुए आप क्यों गाड़ी चलाएगी? गोविंद जी आप चिंता मत करिए, कुछ भाई नहीं राजा होगा। को पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी जाएंगे, फटाफट जाएंगे। अरे बिटिया, नंदिनी, अरे नंदिनी गाड़ी मत चलाओ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। तुमने नंदिनी को गाड़ी चलाकर जाने कैसे दिया? भूल गए हमने कहा था कि नंदिनी गाड़ी नहीं चलाएगी। अगर वो गाड़ी चलाएगी तो तुम क्या करोगे? हमने नंदिनी बिटिया को ना बोला था, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनी। अरे ये क्या जवाब हुआ? सबसे पहले तुम गाड़ी के बाहर क्यों थे? अगर तुम ड्राइविंग सीट पर बैठे रहते तो वो वहां नहीं बैठ पाती ना। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या फायदा हो तुम्हें ड्राइवर रखकर? शांत हो जाओ राजा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है? ड्राइवर के रहते हुए उसे गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? नंदिनी को गाड़ी चलाने आती है ना, और वो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। फिर भी क्या, नंदिनी अब बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। हाँ, नंदिनी को गाड़ी चलानी आती है ना, और बहुत अच्छी चलाती है वो। फिर भी तुम उसे बच्चा समझना नहीं छोड़ोगे और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहोगे। माना कि तुमने बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफों से बच्चों को पाला है, नंदिनी और अंबर को बहुत प्यार से बड़ा किया है, उन्हीं के लिए जीते हो, सब कुछ तुम्हारा उन्हीं के लिए है। लेकिन बेटा, अब वो बड़े हो गए, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो। अब बस चलो अंदर। अब चलिए, मैं आता हूँ। चलो। संभाल के बिटिया। सॉरी सॉरी काका। काका नीलिमा किधर है? वो अपने कमरे में है। अच्छा थैंक यू काका। काका सॉरी सॉरी सर। नीलिमा
नीलिमा, जी चाहता है इस चांद के टुकड़े को अपनी भाभी बना के अभी इसी वक्त घर ले चलूं। नंदिनी तुम? सच्ची मन कर रहा है तुम्हें इसी समय भाभी बना के घर ले चलूं। पहले बारात तो लेकर आओ। फिर इस चांद के टुकड़े को अपने घर ले जाकर अपने घर की शोभा बढ़ाना, ठीक है? बारात लाने की ही खबर देने आई हूँ मैं दादी माँ। राजा भैया शादी के लिए मान गए हैं। हाँ, हमने आपसे वादा किया था ना कि आपको अपनी भाभी बना के लाना हमारी जिद ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लो, आज हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। आप हमारे घर की बहू बनने वाली हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं। हमारे खानदान में लड़कियां बिना दुपट्टे के नहीं घूमती। आइंदा याद रखिएगा।